हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं फ्यूचर के फ्री कैश फ्लोज की। जो फ्यूचर में कंपनी को फ्री कैश फ्लोज हमें देने वाली है, जो शेयर प्राइस में इंक्रीज होगा, यानी जो फ्यूचर इनकम जो होगी हमारे को, उसकी आज क्या वैल्यू है। इसमें हम क्या करेंगे कि पिछले 10 सालों का शेयर प्राइस में इंक्रीज देखेंगे और इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वो ले लेंगे और उसको एवरेज करने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जो भी ग्रोथ आएगी उसको हम अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्यूचर की वैल्यूज़ होगी उसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे कि फ्यूचर की जो फ्यूचर की वैल्यूज़ हैं उनकी आज की कितनी वैल्यू है। सारी वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे और फिर लास्ट में हम टोटल मार देंगे। अगर वो टोटल हमारे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से ज़्यादा है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से कम है तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए देखिए इस वीडियो को कि मैं कैसे इस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट खोल दिया है। रिलायंस के चार्ट में अब मैं देख पा रहा हूँ इसकी 2000s में जो वैल्यू थी वो थी 97 या 95 रुपीज़ की, और 2002 में इसकी वैल्यू मेरे को नज़र आ रही है 75 रुपीज़। 2000 से 2002 में इसकी वैल्यू 79 से 75 हुई है, यानी इसमें हमने -4 होता हुआ देख लिया। आइए अब हम देखेंगे कि 2002 से 2004 में इसकी वैल्यू में कितना अप आया है या डाउन आया है। तो 2002 में इसकी वैल्यू है अभी हमने निकाली 79 रुपीज़ के आसपास थी, और 2004 में इसकी वैल्यू है 140 रुपीज़, यानी इसमें लगभग 70 रुपये का ग्रो हमें नज़र आया है। 70 रुपये नहीं, चलो 60 रुपये मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हम +60 कर लेंगे। 2004 में इसकी वैल्यू थी 140 के आसपास, और 2006 में इसकी वैल्यू लगभग 181 नज़र आई, यानी 40 रुपये की ग्रोथ हमें नज़र आई। तो अब 40 रुपये को यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ठीक। तो 2006 से हम आए 2008 में, और यहाँ पे इसकी लगभग ग्रोथ नज़र आ रही है 600 रुपये के आसपास। तो अब इसने ग्रोथ कर ली है लगभग 400 रुपयों की। तो हम कम लेते हैं, हम चलो 350 मान के चलते हैं, ठीक, 350। अब आते हैं 2010 में, तो इसकी वैल्यू अब नज़र आ रही है 470 रुपये के आसपास, जो कि 100 रुपये कम है पिछली वैल्यू से। तो हम इसमें से -100 कर लेते हैं, बहुत कम कर लिया अपन ने, कोई नहीं, हम गंदे से गंदी चीज़ मान के चल रहे हैं ताकि हमें आसानी होए उसमें इन्वेस्ट करने में। हम एकदम कंजूस वाला बढ़िया प्रिंसिपल यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 2010 से अब हम चलने वाले हैं 2012 में। हाँ, फिर से इसकी लगभग 80 रुपये की वैल्यू कम नजर आई है, तो 80 रुपये माइनस। अब हम 2014 से 2016 में आते हैं, तो इसकी लगभग 50 रुपये की वैल्यू बढ़ती नजर आई है, तो 50 रुपये बढ़ा लो। हाँ, अब आते हैं 2014 से 2016 में, तो लगभग सेम वैल्यू है, ग्रोथ ज़्यादा दिखी नहीं है। मान लेते हैं कि हमें 10 रुपये की ग्रोथ ही हुई है 2 सालों में। बहुत कंजूसी वाला प्रिंसिपल ले रहा हूँ। अब 2016 से आते हैं 2018 में, तो 2016 में लगभग इसकी वैल्यू 400-500 के आसपास है, और 2018 में इसकी वैल्यू 800 रुपये या 850 रुपये के आसपास है, जो कि लगभग 400 रुपये की ग्रोथ है। चलो इसमें भी हम कंजूसी लेते हैं और हम 350 रुपये बढ़ाते हैं। तो इस पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक और ले लेते हैं हम। 2018 से हम चलने वाले हैं, लगभग 800 रुपये का प्राइस है, और ये हो चुका है, चलो कम ले लो यार, आसान, 1300 रुपये मान के चल लो, 1400 रुपये हटाओ, 2000 रुपये खत्म, मैं तो 1400 मान के चल रहा हूँ। यानी इसकी इस बार की जो ग्रोथ है वो लगभग 500 रुपये की हम मान के चल रहे हैं। वैसे तो 1000-2000 रुपये से ज़्यादा ही ग्रोथ हुई है, लेकिन हम कम से कम मान के चलेंगे, और फ्यूचर में भी समझेंगे कि इसको फ्यूचर में इससे भी बुरी ग्रोथ होगी, इससे भी बुरी ग्रोथ। अब हमने 20 सालों का हमने प्राइस का ग्रोथ देख लिया है। अब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी एवरेज ग्रोथ रेट निकल आए। तो देखते हैं तो 117.6 रुपीज़ की ग्रोथ इसकी हर 2 सालों में देखी नजर आती है, ठीक, एवरेज ग्रोथ आ गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, अब आइए, सबसे पहले हमने एवरेज ग्रोथ निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका करंट प्राइस देखेंगे। करंट प्राइस कितना है इसका, करंट प्राइस देखेंगे। करंट प्राइस मेरे को इसका 2500 के आसपास नजर आ रहा है। अभी 2022 चल रहा है,
और करंट प्राइस इसका है 2500 के आसपास। मानते हैं कि 2024 में इसकी उसी रेट से ग्रोथ होगी जो हमने पहले निकाली, जो कि थी 117.6। तो 2500 में 117.6 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना रुपया नजर आएगा मेरे को? नजर आ रहा है 2617.6। ठीक, अब 2026 में आते हैं तो 2026 में हम फिर से इसमें 117.6 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू हो गई है 2735.2। अब आप सोचेंगे कि मैं तो इसकी वैल्यू बढ़ा ही रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने इसके माइनस में भी वैल्यूज ली थी जब मैंने इसका एवरेज ग्रोथ निकाला था। एवरेज ग्रोथ का मतलब यही है कि मैं माइनस और प्लस को सेट ऑफ करके एक एवरेज ग्रोथ निकाल रहा हूँ, जो कि आपको एकदम सही अंदाजा नजर आता है। अब 2028 में आते हैं तो फिर से इसमें हम प्लस करेंगे 117 पॉइंट, तो ये आती है 2852.8। ठीक, अब आते हैं 2030 में, फिर जोड़ते हैं इसमें 117.6 तो आएगा 2970.4। देखिए मैं कितना कम प्राइस लेके चल रहा हूँ 2030 तक। आप भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, लेकिन मैं बहुत ही कंजूसी वाला कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही संतुष्टि रहे पैसा लगाते टाइम, आपको लगे कि बस अब तो नो रिस्क है। तो अपन ने 2022 में पैसे लगाए और 2030 तक का हमने देख लिया कि क्या प्राइस रहने वाला है, कम से कम कंजूसी वाले कंसेप्ट लगा के, कंजूसी वाला प्रिंसिपल लगा के, कंजूसी वाला एवरेज ग्रोथ लगा के। अब हम समझते हैं कि आपको कितने रुपए हैं आपके। मान लो कि आपके पास शेयर्स खरीदने के पैसे, चलो मान लो आप गरीब हो तो 10 शेयर खरीदने के पैसे। ठीक, तो आपने 2022 में 10 शेयर खरीद लिए 2500 रुपए के, वो 25,000 रुपए। अगले साल भी आपके पास 10 ही रहेंगे। आप मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फर्दर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर अलग केस हो जाएगा, उसमें शायद आपको ज्यादा भी फायदा देखने को मिल सकता है। मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपके 25,000 बनने वाले हैं 29,704। लेकिन अभी हम इसको देख के नहीं इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ देखेंगे। और ये भी मानना है कि आप 2030 में इन शेयर्स को बेच देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखी है 1100, यहाँ पे भी हमें 1176 रुपए की ग्रोथ दिखी है, यहाँ पे भी हमें सेम दिखेगी, तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल सेम दिखेगी क्योंकि एवरेज है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बेच देंगे तो आपको अपने जो 25,000 है वो भी मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी आज की वैल्यू निकालेंगे कि ये जो आपको पैसे मिलने वाले हैं इन सब की आज क्या वैल्यू होगी। ये सारे जो आपको पैसे फ्यूचर में मिलेंगे इनकी आज की क्या वैल्यू होगी। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कितना रिटर्न चाहते हैं। दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्केट से कितना रिटर्न चाहना चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी रिस्क फ्री सिक्योरिटी में भी पैसा डालेंगे तो आज के ज़माने में हमको लगभग 7.5% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालेंगे तो 7.5% का रिटर्न बहुत ही आराम से बिना रिस्क के मिल जाएगा। लेकिन आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए। और आपको कितनी एक्स्ट्रा ग्रोथ और चाहिए, आप मान के चलिए कि आपको 3.5% और ज़्यादा चाहिए। जितना पहले मिलता था उसका आधा और जोड़ लीजिए, यानी 7.5% तो पहले था, 7.5 में अब 7.5 का आधा जोड़ दीजिए तो 7.5 में जोड़ दीजिए आप 3.75, तो आपको 11.25% की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आपको पहले देखना है कि बिना रिस्क के कितने रुपए कितना रिटर्न मिलता है और फिर उसका आधा करके उसमें जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो 11.25% हमारे केस में निकल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आप समझिए ध्यान से, जो 2 पॉइंट हैं इसको आप सरका के आगे ले 1.1125 कर लीजिए, यहाँ पे 1 लगा लेना। ठीक है, ये बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। अब आप क्या करिए कि ये जो आपको कैश फ्लो मिल रहे थे इन सबको डिवाइड कर देना है। किससे, इससे 1.1125 से। इसको आप डिवाइड करेंगे 1125 से, इसको आप डिवाइड करेंगे 1.1125 का स्क्वायर से, इसको आप डिवाइड करेंगे 1.1125 के क्यूब से, इसको आप डिवाइड करेंगे 1.1125 के 4 की पावर से, और ये भी आप निकालने वाले हैं तो इसको भी 1.1125 की पावर 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखिए इससे क्या हो रहा है कि इससे आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी कि ये फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलने वाला है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। यानी 2 साल बाद के 1176 रुपये आज कितनी वैल्यू रख रहे हैं। तो इस वाले 1176 की वैल्यू आ रही है
1057 अप्रोक्स। फिर इस वाले की निकालेंगे अपन, इसकी वैल्यू आ रही है 950 रुपये। अब आप क्या करिए, इन सबका टोटल कर लीजिए, इन सबका टोटल कर लीजिए। अगर इन सबका टोटल 25,000 से ज़्यादा आता है तो आपको इन्वेस्ट कर देने चाहिए, और अगर कम आता है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ रही है 18,298, यानी आपके जो 25,000 हैं वो घाटे में जाने वाले हैं। अगर आप 11.25% की ग्रोथ चाहते हैं, यानी आपको इस ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमें समझ में आ गया है कि हमें इस ओवर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके 25,000 की आज की वैल्यू ये 18,298 रुपये बना देगा, जो कि बिल्कुल भी दिमाग की बात नहीं है। आप लॉस ही करा रहे हैं अपना।